गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम गोटे टॉपिक पढ़ाई जाऊँ कौन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिकटा +3 एंड डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ध्यान से बुझे कॉन्सेप्ट फास्ट मुझे बुझे दूचे। तो कौन कौन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n। तो ऑर्डर कौन अप टू n जाए। तो देखो अप टू n जाए जाइए इट्स सेड टू बी लिनियर इफ इट्स लिनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड द डेरिवेटिव्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन थी y थी। तो देखो एटा कौन कहते तलटा कौन कहते इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऊपरटा कौन कहते डिपेंडेंट वेरिएबल। लिनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव व्हेन द राइट साइड। आउट डेफिनेशन देखो व्हेन द राइट साइड f of x ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड कौन अच्छे 0। तो से भी आम जापर कौन एटा होमोजेनियस इज कॉल्ड होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो ता फॉर्मटा देखो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dn by x to the power n p1 derivative x to the n y x to the n to the power x minus 1 y p2 derivative of n minus 2 times derivative up to 0। तो देखो तो ये होता तार वेयर p1 p2 p3 एगुड़ा कौन कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट आम a1 a2 a3 भी लिखले चलो p1 p2 p3 लिखले भी चलो है। तो ये तार कॉन्सेप्चुअल है। तो देखो क्वेश्चन कले तुम ऑटोमेटिकली ये तुम कॉन्सेप्ट बुझीज। तो देखो किसी नोटेशंस अच्छी तो से गुड़ा फास्ट बुझी दियो। मैं dy by dx मीन थर डेरिवेटिव ताकू कौन कहि परबी y1 द्विथर डेरिवेटिव को कौन कहि परबी y2 तीन थर डेरिवेटिव को कौन कहि परबी y3 चार थर डेरिवेटिव को y4। तो देखो अप टू y4 ही जाए आसे ताडू अधिक एते आसेनी हैला। तो देखो y1 को मु y डैश रे भी डिनोट कर परबी डबल डैश y3 को ट्रिपल डैश y4 को फोर्थ डैश। सिमिलरली y डैश को मु d रे भी डिनोट कर परबी माने सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव को d स्क्वायर ट्रिपल डेरिवेटिव को dq फोर्थ डेरिवेटिव को d4। सिमिलरली हम एटले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनवा इक्वेशन कला बेले मैं कहबी ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन ये मन रख जो ऑक्सिलरी इक्वेशन करवा d को आम कौन नवा d को आम m नवा d स्क्वायर को m स्क्वायर dq को mq d4 को m4 आ y को कौन नवा आम y को 1 बोली कंसीडर करवा। तो देखो स्टूडेंट एतिक बेसिक जिनस को लेकिन आम क्वेश्चन करवा। तो वीडियो पॉज करके लिखि दियो तापर आम बिट बाय बिट क्वेश्चंस करवा। तो देखो स्टूडेंट ए टॉपिक रे टोटल तीनटा केस अच्छी मुझे बिट बाय बिट करके तुमको इंडिविजुअली करी बुझे देबी। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट हमर केस 1 फर्स्ट हम कौन कहूँ केस 1। तो तक थ्योरीटा लिखि दिया व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कौन थी स्टूडेंट रियल एंड अनइक्वल। सिंस रियल एंड अनइक्वल थी सिंस द रूट्स m1 m2 mn of the A means auxiliary equation are all real and different। कौन थी स्टूडेंट आम जो रूट्स गुड़ा बाहर m1 m2 सब गुड़ा कौन थी डिफरेंट थी और रियल थी। तो आम कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन CF आंसर कौन हम y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x c2 e टू द पावर m2x where m1 is not equal to m2। नेक्स्ट आउट भी केस एस पर स्टूडेंट। तो देखो भाविनी y जोड़ में कौन लिख पारे c1 e टू द पावर m1x c2 e टू द पावर m2x c3 e टू द पावर m3x where m1 is not equal to m2 is not equal to m3। तो देखो स्टूडेंट ये तो रहा केस 1। तो देखो क्वेश्चन रू तुम आइडिया पाई। तो ये तार थ्योरीटा चलो गोटे क्वेश्चन करवा। तो क्वेश्चन देछि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो देखो केमती करवा। तो स्टूडेंट तुम ये जानी पड़ा राइट हैंड साइड 0 अच्छे मैंने आम कौन को कंसीडर करवा होमोजेनियस इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करवा। तो लिखियो नाउ वी हैव द AE इक्वेशन। कौन लिखियो स्टूडेंट AE इक्वेशन।
तो ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को कौन नवा एम स्क्वायर -5 सिंगल डेरिवेटिव कौन नवा m प्लस 6 y को कौन नवा 1 इज इक्वल टू 0 बुझ पालो स्टूडेंट डबल डेरिवेटिव को m स्क्वायर थर्ड डेरिवेटिव को m आउ y को 1 तो हमर ऑक्सिलरी इक्वेशन को हला m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या को फैक्टराइज करके रूट फाइंड करबा तो देखा को फैक्टराइज करूची कौन हला m स्क्वायर -5m प्लस 6 इक्वल टू 0 चलो स्टूडेंट को फैक्टराइज करो तो कौन लिख परिबा m स्क्वायर -3m -2m प्लस 6 इक्वल टू 0 मिडिल टर्म फैक्टोरियल करछे तो m कॉमन नै गली m -3 एटी m -3 हला मींस एटी भी m -3 ओडे टर्म आसीबो तो -2 इज इक्वल टू 0 तो हम टर्म केते आसला m -3 गोटे m -2 इज इक्वल टू 0 तो m रो वैल्यू कोन आसला गोटे 3 गोटे 2 तो देखो स्टूडेंट हमर m रो वैल्यू दीटा अलग अलग ताको कोन कोनते केस 1 केमते चिन्हबो m रो वैल्यू जदी अलग अलग आसला ताको हम केस 1 वाली कंसीडर करिया सिंपल तो हम लिख परबा हियर m1 केते मु 3 नै होची आ m2 केते मु 2 नै होची उल्टा नेले भी किछ प्रॉब्लम नै जदी को स्टूडेंट m1 को 2 नोची आ m2 को 3 नोची ताहले भी किछ प्रॉब्लम होबन आंसर खाली आगो पछ होई आसीबो ताले हम आंसर कोन हो देखो स्टूडेंट y c1 e to the power m1 means 3 into x m1x plus c2 e to the power m2x m2 means 2 तो 2 into x तो एटा होची हमर फाइनल आंसर तो बुझ पाला स्टूडेंट तो एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्टूडेंट d square y by dx square plus 7 dy by dx plus 12y is equal to 0 सेम लॉजिक रे स्टार्ट करियो चलो सॉल्यूशन कौन करे स्टूडेंट देखो d square by dx square तो लिखिबा नाउ the AE equation is m square plus 7m plus 12 is equal to 0 बुझ पालो स्टूडेंट डबल डेरिवेटिव को m स्क्वायर सिंगल डेरिवेटिव को m तो 7m आ y को 1 तो 12 into 1 तो केते हला 12 तो याको ब्रेक करबा m स्क्वायर plus 4m plus 3m plus 12 is equal to 0 तो m कॉमन ने गले m plus 4 तो m plus 4 हला मींस आ गोटे फैक्टर भी कोन आसीबो m plus 4 तो 3 कॉमन आछी तो m plus 4 गोटे m plus 3 गोटे तो फैक्टर केते आछी m is equal to m plus 4 equal to 0 तो m is equal to -4 m equal to -3 तो देखो स्टूडेंट एटा दीटा अलग अलग टर्म आछी मींस केस 1 जणा पड़ी गला तो m1 केते -4 आ m2 केते हला -3 तो फार्मूला पकाओ y is equal to c1 e to the power हम फार्मूला कोन m1x plus c2 e to the power m2x तो फाइनली c1 e to the power -4x c2 e to the power -3x तो y is equal to this which follow student so easy हला तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करियो देखो स्टूडेंट आ गोटे क्वेश्चन करके केस 1 को एंड करबा तो क्वेश्चन देछि dqy by dxq minus 6 d square y by dx square plus 11 dy by dx minus 6y equal to 0 तो उस वाला स्टूडेंट तो कौन लिखिबा नाउ द AE equation is तो कौन लिखिबा mq देखो तीन थोड़ा डेरिवेटिव तो mq minus 6 एटा कौन लिखिबा m square plus 11m minus 6 is equal to 0 तो स्टूडेंट याको फैक्टराइज करियो ताको फैक्टराइज करले हमको मिलुची m minus 1 गोटे m square minus 5m plus 6 equal to 0 हला तो नीचे फैक्टराइज करियो तो m minus 1 गोटे मिलला m square minus 5m plus 6 equal to 0 तो देखो स्टूडेंट केमती पाइली तो तुम फास्ट कर कौन करिवो m रो वैल्यू 1 2 3 एमती पुट करके देखियो तो m रो वैल्यू मैं 1 पुट करली तो एटा 0 हो गेला कोन हेला m रो वैल्यू 1 पुट करले एटा 0 हो गेला तो m रो वैल्यू को मु कौन पुट करली 1 पुट करली तो देखो स्टूडेंट एडी mq अछि मींस एती तो जानि छ m रो केतरा वैल्यू मिलबो हमको तीनटा वैल्यू मिलबो m रो तीनटा वैल्यू मिलबो तो मु 1 पुट करले कोन हो गेला ए टर्मटा 0 हो गेला तो मु कौन करली m minus 1 जदी m is equal to 1 होय तो m minus 1 equal to 0 एटा गोटे कोन हे जिवो गोटे फैक्टर एबे m minus 1 रे
m माइनस 1 रे टोटल टर्म को डिवाइड कर देबो कोन अछि m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 या को डिवाइड करियो तो तारे तुम टर्म कोटा मिल जिवो ए टर्मटा मिल जिवो बुझ पालो स्टूडेंट एमती करके तुम निजे चेक कर पारियो हला तो चलो तो ये कौन करिया तो एक फैक्टराइज कले m माइनस 1 इक्वल टू 0 तो m रो वैल्यू गोटे केते मिल गेला 1 गोटे आंसर मिल गेला या को फैक्टराइज करो कोन अछि m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 तो केमि ब्रेक करबा m स्क्वायर तो लिख परिया माइनस 3m माइनस 2m तो माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 तो m कॉमन m माइनस 3 तो m माइनस 3 कॉमन नहीं जीवो तो माइनस 2 इक्वल टू 0 तो m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0 तो m रो वैल्यू स्टूडेंट केते होची 83 आसीबो 82 आसीबो तो फाइनली m रो कोन कोन आंसर आसला 81 आस्तला 82 गोटे आसला तो 3 गोटे आसला कोन आसला 3 गोटे आसला तो फर्स्ट को नउची m1 तापर नउची m2 तापर नउची कोन m3 चलो को आंसर कोन होबो तो फार्मूला cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x तो स्टूडेंट सब अलग अलग आछि तो केस 1 c2 e टू द पावर m2x c3 e टू द पावर m3x तो फाइनली केते हैला c1 e टू द पावर 1 into x c2 e टू द पावर 2 into x c3 e टू द पावर 3 into x तो फाइनली c1 e टू द पावर x c2 e टू द पावर 2x c3 e टू द पावर 3x तो एटा होछ हमरा आंसर तो बुझ पाला स्टूडेंट इट इज ऑल अबाउट हमरा केस 1 सो स्टूडेंट वीडियो पॉज करी लिखि दियो तापर हम केस 2 को जीवा तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट अब केस 2 को जीवा तो केस 2 रे ध्यान से बुझो स्टूडेंट कोन कहै छै when two roots are real या आगो क्वेश्चन कोन थला रियल एंड अनइक्वल एडी कोन जे रियल एंड रिपीटेड तो सेम आंसर द थिवो तो m रो वैल्यू भाबने m1 m2 सेम आछि भाबने वैल्यू 2 2 3 3 4 4 माने वैल्यू गुडा कोन थिवो सेम थिवो ताले फार्मूला कोन हला y = c1 + c2x e टू द पावर mx दीटा सेम होचे सेते हम तक कोन नै छै m नै छै भाबने तीनटा वैल्यू सेम आसला तो m1 = m2 = m3 सब गुडा कोन नेली m नेली तो कोन लिखिबो तो देखो एटी दीटा वैल्यू सेम होचे तो c1 c2 आसला फर्स्ट से तो x मल्टीप्लाई है सेकंड रे x मल्टीप्लाई हला एटी सेमति कोन होचे फर्स्ट c1 रहला तापर c2x तापर c3x² जते c बढी बढी जीवो x भी सते बढी बढी जीवो तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करले तुम बुझी जीवो देखो स्टूडेंट भाबिने क्वेश्चन देछि d2y dx² - 4dy dx plus 4y = 0 तो देखो स्टूडेंट तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए हमको केबे भी जाना पड़िबनी कि एटा केस 1 रे अछि कि केस 2 रे अछि कि केस 3 अछि m रो वैल्यू बाहर कला परे ही हमें जानि परिबे एटा कोन कोथरे अछि को पर्टिकुलर केस रे अछि तो फर्स्ट हम m जानि जिबा तो सॉल्यूशन फर्स्ट कोन करिबा we have the a equation कौन स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको कौन लिखा को द्वितीय डेरिवेटिव तो m² - 4 एटा सिंगल डेरिवेटिव तो m + 4 y कौन नै छ 1 तो = 0 तो कौन हैला m² - 4m + 4 = 0 देखो स्टूडेंट एटा का फार्मूला हम कहि पर m - 2 रो होल स्क्वायर = 0 कहि परिबा ना a² + b² - 2ab तो का फार्मूला m - 2 रो होल स्क्वायर तो स्टूडेंट m - 2 रो होल स्क्वायर को एमति लिख परिबा m - 2 * m - 2 द्वितीय लिख परिबा तो देखो m - 2 m - 2 तो एठी गोटे 2 मिलियो एठी गोटे 2 मिलियो तो m रो वैल्यू कोन होबो 2, 2 तो हमको कितना 2 मिलियो दीटा 2 मिला तो हम जानि दीटा सेम आसले कोन हो एटा केस 2 रे आसला चला आपको सॉल्व केमति करबा तो ई फार्मूला पडियो y = दीटा वैल्यू अछि तो ई फार्मूला पडियो कोन लिखिबो c1 + c2x देखो स्टूडेंट फर्स्ट रे x रहइबोनी सेकंड रे x रहइबो इनटू e टू द पावर m तो ई दीटा को हम m कहउछु तो 2x तो सल्ला हमर एती आंसर कंप्लीट बुझ पाला तो स्टूडेंट सो इजी है ना चलो आ गोटे क्वेश्चन करी तुम डाउट क्लियर कर दूची हमने स्टूडेंट क्वेश्चन देछि y ट्रिपल डैश -6 डबल डैश प्लस 12y डैश -8y = 0 स्टूडेंट है तो देखो स्टूडेंट ए क्वेश्चन टे तुमको डिफरेंट लागुची तो किसी डरिया नहीं सेम अच्छी y ट्रिपल डैश को हम कौन लिख परियो सेम लॉजिक dqy/dx³ -6
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 12 dy बाई डी एक्स माइनस 8y इज इक्वल टू 0 तो आम जानिछु सॉल्यूशन करिवा नाउ द ए इक्वेशन इज कौन स्टूडेंट एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 y को 1 नौ तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0 तो केते हला एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो स्टूडेंट आपको सेम लॉजिक रे सॉल्व करियो तो कौन करियो स्टूडेंट फर्स्ट m रो वैल्यू 1 2 एमती पुट करी चेक करियो तो m रो वैल्यू पुट करले 2 पुट करले एटा 0 हो जाउची कोन हो जाउची m रो वैल्यू 2 पुट करले एटा 0 हो जाउची दैट मींस देखो एति तो हम जानि गलु एडी m रो केतरा वैल्यू मिलिबो तीनटा वैल्यू मिलिबो q अछि तो तीनटा वैल्यू मिलिबो तो जो वैल्यू पुट करले 0 हो जाय सेटा तार गोटा वैल्यू तो m रो गोटे वैल्यू मिलि गला 2 पुट करले 0 हो जाउची तो m इज इक्वल टू 2 ताले ताको लिख परबी m - 2 इज इक्वल टू 0 ये गोटे फैक्टर m - 2 रे याको डिवाइड करबो तो m - 2 याको डिवाइड करले तुमको फैक्टर मिलिबो m - 2 m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बुझ पाले याको नहीं एठी डिवाइड करले एमती टर्म मिलिबो एति बुझ द स्टूडेंट याको सॉल्व करले तुमको केती टर्म को टर्मटा मिलिबो ए टर्मटा मिलिबो बुझ पाले स्टूडेंट मु केमती करली आ थरे रिवाइज कर दोची देखो ए टर्मटा तुमको मिलिची एबे तुम कोन करिवो देखो एति जानचो m रो मते तीनटा वैल्यू दरकार तो तीनटा वैल्यू तो डायरेक्टली सॉल्व हो परिबोनी तो m रो वैल्यू फर्स्ट 1 पुट करिवो -1 पुट करिवो 2 पुट करिवो -2 पुट करिवो ट्राई करि कर चले 1 2 3 भीतर कोड ना कोड से 0 हो जिवो जोट 0 हो गेला m रो वैल्यू केतरे 0 हो गेला 2 रे 0 हो गेला m रो वैल्यू यदि 2 रे 0 हो गेला ताले हम तुम जानि गेला कोन वैल्यू मिला तुम m रो वैल्यू तुम कोन मिलला 2 ताले ता फैक्टर फॉर्म रे लिखले कोन हो m - 2 = 0 एबे सेही फैक्टर रे तुम ताको डिवाइड करिवो तुम से टर्म ताको डिवाइड करिवो कौन लिखियो m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 8 याको एमती कौन डिवाइड करके ट्राई करिवो तो डिवाइड करले तुमको कौन मिलिवो ए टर्मटा मिलला बस याको तो तुम आराम से सॉल्व करि परिवो बस बुझ पालो स्टूडेंट तो सेमती ही चेक करिवो ताको ए मते मिला m - 2 एबे एटा सॉल्व करले केते होची m - 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देखो स्टूडेंट ऊपर क्वेश्चन एटा एक क्वेश्चन टाइप रो अछि m² - m प्लस -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो का फार्मूला या फार्मूला ताको लिखि हबो देखो स्टूडेंट m - 2 एटा को दिथर लिखि हबो m - 2 इज इक्वल टू 0 तो m रो केतरा वैल्यू मिला एठी गोटे 2 मिलियो एठी गोटे 2 मिलियो एठी गोटे तो तुमको केतरा 2 मिलियो तो तीनटा 2 मिलि गला बुझ पाले स्टूडेंट एबे यार आंसर लिखो तीनटा 2 मिलछि तो को फार्मूला पडियो एई फार्मूला पडियो त हम लिखि दे परिबा y इज इक्वल टू c1 c2x प्लस c3 x स्क्वायर बुझ पाले स्टूडेंट x रो पावर बढ़ी जीवो एटी नो x एटी गोटे भी x नाही एटी गोटे x दीटा x e टू द पावर कोन रहइबो 2x सरला एटा होछ हमर फाइनल आंसर तो बुझ पाले स्टूडेंट एई टाइप रो हम कोन कहते केस 2 आई होप स्टूडेंट तो बुझ परथियो तो वीडियो पॉज करके लिखि दियो बाय स्टूडेंट तो तुम एति भीतर तो बुझी पाथो केस 1 केस 2 केमते क्वेश्चन आछि देखो क्वेश्चन मु किछ क्वेश्चन रैंडमली नोची से हिसाब तुम डिसाइड करो केमते सॉल्व करिया भाबने स्टूडेंट क्वेश्चन अछि m भाबने हमर रूट कोन आछि 1 2 5 कोन आछि 1 2 5 तो को केस रे जेबो केस 1 रे तो कोन हो को आंसर c y = कोन लिखिबा y = c1 e टू द पावर m तो एटा कोन नबा m1 एडो कोन नबो m2 एडो कोन नबो m3 तो c1 m1x तो 1 into x plus c2 e to the power 2x plus c3 e to the power 5x बुझ पालो स्टूडेंट तो फाइनल केते हला y = c1 e to the power x c2 e to the power 2x c3 e to the power 5x बुझ पालो स्टूडेंट चलो एमति किछ रैंडमली क्वेश्चन नउची चलो स्टूडेंट भाबिनो देइछ क्वेश्चन m रो वैल्यू देइछ भाबिनो 1,1,3 तो बुझो स्टूडेंट ये ध्यान से देखो 1,1 तो दीटा सेम अछि या को भूली जाओ तो ताले कोन अछि केस 2 अछि तो केस 2 थिला हम कोन लिखिबा c1 + c2x into e to the power x e to the power mx तो एटा को म m बोली कंसीडर करूची तो 1 into x सरला एबे या कथा डिसाइड करो ये केस 2 रे केस 1 रे आसला एबे c1 c2 सरला एबे लिख परिबा c3 e to the power 3 into x सरला एटा केस 2 एटा केस 1 कंप्लीट चलो आ गोटे दिटा क्वेश्चन करिया भाबने m देइची 2 3 3 एमती किसी देइछ
तो देखो स्टूडेंट तो ये केस 1 तो मुझे लिखिपारि y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x लिखिदेली सरला एबे ए दुटा कौन होची केस 2 रे जाउची तो केस 2 रे हम कौन लिखिबिरी c1 तो लिख सारची c2 प्लस c3x इंटू e टू द पावर 3x कंप्लीट। चलो आ गोटे क्वेश्चन m नहीं जाउची भाबनियो 2 2 3 3 5 एमती किसी गोटे आसी रैंडमली एमती किसी गोटे नहीं जाउची हैला। तो देखो स्टूडेंट ये केस 2 ये भी केस 2 हैला तो आपको केमने हैंडल करिया देखो y इज इक्वल टू तो लिखा को दुटा सेम अच्छे तो c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस हम या हैंडल करो c1 c2 लिख सारछ तो c3 प्लस c4x e टू द पावर 3x प्लस ये सिंपल एकला तो एकला पे कौन लिखिबा c1 e टू द पावर 5x सरला बुझ पाला स्टूडेंट। तो यही टाइप रो क्वेश्चन ही करिवो तो किसी प्रॉब्लम नहीं तुम आराम से क्वेश्चन करि परियो हला। तो वीडियो पॉज करी याकू लिखि दियो नेक्स्ट केस 3 करियो। नेक्स्ट तो स्टूडेंट लास्ट केस 3 तो केस 3 केमते आइडेंटिफाई करियो देखो स्टूडेंट व्हेन रूट्स आर complex and conjugate form को फॉर्म रे थिबो complex और conjugate form हला। तो here m is equal to छाड़ो को फॉर्म रे थिबो अल्फा प्लस माइनस i बीटा फॉर्म रे ए फॉर्म रे थिबो और एमती भी कहि पारे a प्लस माइनस i b ए फॉर्म रे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे थिबो। तो स्टूडेंट हम केस 1 केमती चिन्ह हम तुमको कहली रूट गुडा रियल और डिस्टिंक्ट थी अलग अलग 1 2 3 4 5 6 सब गुड़ा अलग अलग थी। केस 2 केमती चिन्हवा सेम थी केस 3 केमती चिन्हवा कॉम्प्लेक्स एमती आई थी है। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करी तुम बुझे दूची भावना क्वेश्चन देची हाँ तो ये फॉर्मूला फर्स्ट लिखि दूची तो y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x एटा होची यार फार्मूला बुझ पाला स्टूडेंट। एबे एडी देखो ध्यान से अल्फा का कोन जे एकला थाए और बीटा का कोन जे आई सहित थाए। चलो क्वेश्चन किछि करी देखिबा तो फंडा क्लियर हो जिबा आराम से। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन देछि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4dy बाय dx प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग रू तो हमको जाना पड़ियो ने केस 1 की केस 2 की केस 3 तो फर्स्ट हम कौन करिया तार m रो वैल्यू फाइंड करिया तो कौन लिखिबा सॉल्यूशन नाउ द a इक्वेशन इज तो इक्वेशन कौन लिखिया स्टूडेंट m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8y को 1 इज इक्वल टू 0 तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट एको कौन करिया हम ब्रेक करिया कोथरे फैक्टराइज करिया क्वाड्रेटिक फॉर्म रे। तो हम क्वाड्रेटिक रो फार्मूला जानिछु मो फार्मूला कोन -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हम ये फार्मूलाटा पढिछु स्कूल टाइम रो तो ये फार्मूला अप्लाई करिवा। तो एडी a केते देखो स्टूडेंट एडी a केते हमरो a होचे हमरो 1 a का कोंती स्क्वायर रो कोएफिशिएंट m स्क्वायर रो कोएफिशिएंट और b केते हमरो b होच केते एडी 4 m रो कोएफिशिएंट और c केते जे एकला अछि तो केते 8। चलो फार्मूला पुट करो -b मींस -4 प्लस माइनस b स्क्वायर मींस 4 रो स्क्वायर माइनस 4 ac a होच केते 1 c होच केते 8 रूट अंडर बाय 2a 2 into 1 तो -4 प्लस माइनस 4 रो स्क्वायर 16 माइनस 4 into 1 4 into 8 so that means 32 रूट अंडर बाय 2 तो -4 प्लस माइनस तो 32 रू 16 पड़ेला तो दैट इज योर -16 रो रूट अंडर प्लस 2। हाँ तो ये देखो स्टूडेंट बड़ा इंपोर्टेंट सेटा माइनस रो रूट ओवर आसला मींस आई आसीबो कोन आसीबो कॉम्प्लेक्स नंबर ताले कोन आसीबो ताको हम ताको लिख परिया -4 प्लस माइनस तो खाली 16 थे हम कोन लिखथांदे 4 जेहेतु माइनस अछि तो कोन लिखिया 4i/2 बुझ पाला स्टूडेंट माइनस रो रूट ओवर थला आई आसे एवं ऊपर तळ माइनस सॉरी 4 कॉमन नहीं होची तो 4 कॉमन नहीं होले कोन रहबो -2 प्लस माइनस 2i बुझ पाला स्टूडेंट तो मु 2 कॉमन नहीं गली और तळे 2 कोन हला कटि गला तुमर बंचिला केते तुमर बंचिला -2 प्लस माइनस 2i बुझ पाला स्टूडेंट एति मोर बंचिला
एबे देख या कौन कहते जी एकला अच्छे कौन कहते अल्फा आउ जी आई सहित अच्छे कौन कहते बीटा बुझिपाल स्टूडेंट। तो ये देखिए तो मतलब जना पड़ा कौ फॉर्म रे अच्छे केस 3। चलो फॉर्मूला पकाओ तो y इज इक्वल टू e टू द पावर फॉर्मूला कौन अल्फा एक्स y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स। तो कौन हो स्टूडेंट y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा अल्फा केते -2x c1 cos बीटा बीटा केते बीटा का स्टूडेंट कौन जो आई सहित लगी था तो cos 2x प्लस c2 sin 2x सरला स्टूडेंट ये हूँ आम आंसर। तो चलो स्टूडेंट भाव गोटे रैंडमली गोटे क्वेश्चन नौ भाव तुम कौन आसता फैक्टराइज कले गोटे क्वेश्चन देखिए भाव -1 प्लस -2y कौन देखिए -1 प्लस -2y। तो ये आम कौन कहीपर यहाँ हूँ अल्फा यहाँ हूँ बीटा। तो फॉर्मूला कौन होता y इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स तो -1 इंटू एक्स c1 cos 2x बीटा हूँ के 2x प्लस c2 sin 2x सरला कंप्लीट बुझल भाव। चलो आउ गोटे रैंडमली क्वेश्चन नवा भाव देखिए -3 प्लस -5 कौन देखिए -3 प्लस -5 एमती गोटे रैंडमली क्वेश्चन नहीं तो y कौन होता ये हूँ अल्फा तो e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा बीटा के 5x प्लस c2 sin 5x बुझिपाल स्टूडेंट। तो ये आम केस 1 केस 2 केस 3। तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से टॉपिक टाक बुझीपार। तो ये क्वेश्चन गुड़ा को तुम ध्यान से बुझ आउ बिट बाय बिट वीडियो देख बिट बाय बिट से हिसाब से क्वेश्चन कर तुम आराम से टॉपिक बुझीपार। तो थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। आउ तुम जो किसी भी प्रोब्लेम अच्छी वीडियो रिलेटेड तो हमको कमेंट सेक्शन रे तुम कमेंट करके तुम डाउट सब पचारि पार। अदरवाइज आम डिस्क्रिप्शन में आम नंबर भी दिखाई से नंबर तुम हमको व्हाट्सअप कर पार। तो थैंक यू।